द्वारपाल, प्रजा की क्या समाचार है? हुजूर, आपकी प्रजा खुशहाल है। किसी प्रजा को किसी तरह कोई संताप नहीं है महाराज। ऐसा होना चाहिए। वो भी भगवान को प्यारी हो गई। तो मैं सोचता हूँ मेरे न रहने के बाद मेरी प्रजा की कौन देखभाल करेगा? हुजूर चिंता न करें, आपकी प्रजा को सब देखभाल होगा। जो रहेगा वो देखेगा। जब तक आप हैं तब तक कोई चिंता ही नहीं प्रजा की। स्टैंड अप प्लीज। खड़े हो जाइए महाराज। हाँ, महामंत्री कर्मा सिंह। अब पूछो कि अर्धरात्रि में आने का क्या कारण? यही पूछोगे ना? कर्मा सिंह, तुम होश में तो हो? लगता तो यही है कि हम होश में हैं। हरामखोर, मेरा ही नौकर होकर मुझे आंखें दिखाता है। महाराज, चारों तरफ से घिर चुके हो। अर्धरात्रि में आने का कारण महाराज तुम्हारी मौत। मेरी मौत? हाँ। हरामखोर, आज मुझे पता चला धर्मा सिंह नहीं गद्दार, बल्कि गद्दार तू है। नहीं महाराज, नहीं। गद्दार मैं नहीं था, गद्दार बनाने वाले आप हैं। खुफिया खजाने का नक्शा और तिजोरी की चाबी हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हारी जिंदगी को बख्श देंगे। हरामखोर, अगर मुझे मारना है तो मार दे, लेकिन मैं अपने जीते जी तुझे हर की चाबी नहीं दूंगा। इतनी आसान मौत नहीं देंगे महाराज। रामबली, महाराज के सर से ताज को छीन लो। उतारी हो कि ना उतारी? रामबली, अरे तुम तो हमारे वफादार हो और तुम भी ऐसी बात कर रहे हो। कहाँ हम कहते हम गद्दार हैं? हम वफादार रहीन है और वफादार हन, और जब तक दरबार में रहा हम तुम्हें साथ हो वफादारी करब। अब महाराज, वफादारी के यही मतलब है। अब आप बुढ़े हो गए हैं, ये राजपाट का पाप के काबिल नहीं है। अब आप जेल में चलकर आराम करिए, और ये ताज और ये पोशाक सब आप उतारेंगे कि हमको उतारना पड़ेगा? ना उतारो ते बुगदा देख लियो। रामबली, तुझे नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। अरे मेरा नमक खाकर मेरे साथ हरामखोरी करता है। यही मेरे 3 महीना से नून खा बंदा ही कही दी। चाहे नीक हो तुम ताज उतरी हो, नहीं मार दिए बहन ना यह बुगदा तो बहन फुट्टा मुड़ कट के बाहर गिर जा। महाराज, छीन लो महाराज के सर से ताज को, ऐसे खड़े रहना, और जिस्म से शाही पोशाक उतार लिया जाए। इतनी टाइम हमें सनक चढ़ी है, हमका कुछ दिखात नहीं ना अपन परावा, और ज्यादा बोली हो तो हम मार दो पक्का। ये लिए कि जौन हमें सनीचर चढ़े हैं वह सनीचर खून ही मांग रहे हैं। अब कह के खून हो या हम नहीं जाने। उतारो, कहा उतारो, उतारो, उतारो। मेरा स्वप्न कभी पूरा नहीं होगा। कर्मा सिंह अपना मुकद्दर अपने हाथ से लिखता है।
कहते हैं नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, मारा मूड भट्टा बाहर गिरी जा भुट्टा जैसे। हमें चढ़े सनीचर और तुम खोड़ की हो तो तुम्हार टंकी न लाड़ा फोटो। रमली हीरे और मोतियों का हार छीन लो। लाओ हीरा लाल मोतीलाल के माला। मोतीलाल नहीं चंगू लाल। हाँ हीरा लाल मोतीलाल के दियो, उसके बाद फिर नन्हा वाला चाहिए। हीरे और मोतियों का हार एका उतारब जिहल में, या वाला गटई से थोड़ा बड़ा भी एको मूड कोट के उतार। रमली जान से नहीं मारना, डाल दो महाराज के हाथ में हथकड़ी। महाराज अब लो हाथी कड़ी पहनो। हाथी कड़ी नहीं घोड़ा कड़ी, हथकड़ी। हाँ ले चलो महाराज को सलाखों के अंदर बंद कर दो और इसे ऐसी मार मारना कि ना कभी जिंदगी में ऐसी मार देखा होगा और ना सुना होगा। और तब तक मारना जब तक ये खुफिया खजाने का नक्शा और तिजोरी की चाबी नहीं देता। बोलो खुफिया खजाने का नक्शा तिजोरी की चाबी दोगे कि नहीं दोगे? नहीं रामबली, मैं नहीं दूंगा। अब है मार दिए, रामबली जान से नहीं मारना। मार दिए पेटे में पूरी आती पोता निकाल लिए तुम्हारा। रामबली चाबी नक्शा नहीं दोगे तो महाराज। रामबली महाराज को जान से मारना बुजदिली का काम है। नहीं ये सीधे देबो न करी, तुमका हमहिन मिरोरब। ले जाओ महाराज को सलाखों के अंदर बंद कर दो। अब हरियर बांस कटवाऊ, पहले तुम्हारे ऊपर हरियर बांस चली हैं, वही के बादो अगर खजाने का नक्शा नहीं दिया तो 15 दिन के लिए खाना बंद करवा दूंगा। वही के बादो न दियो तो 20 दिन के बड़े पानी बंद करवा दिया। वहू के बाद न दे हो तो 1 महीना का तुम्हारा टट्टी पेशाब बंद करवा दिया। और चलो तुम्हें चर्बी ज्यादा होगी, अब को तुम्हार चर्बी निकारब हम खुद ही खा। जेल चलो जल्दी उन्हें जाओ वहीं आराम करो। आज हमारा सपना साकार हुआ। इतना संघर्ष करने के बाद रामबली रामबली आई एम गुंडा। ओ मैं कौन खड़ा हूं तेरे सामने को देख रहा है? देख रहा हूं। 3 महीना के तनख्वाह कोरोना में मनई खर्चा की सोई, हम 1 रुपया नहीं खर्चा की नहीं बोगदई खरीदा। हाँ 3 महीना की तनख्वाह में और ज्यादा दुपुर की हो तो मारब तुम्हारे पेट में बिठाई जाइए। ओ आई एम गुंडा। हमारी ही बिल्ली और हम ही से म्याऊं। हम बिल्ली ना है, हम बन बिलरा है। शाही पोशाक पहनकर जैसे लिल्ली घोड़ी खड़ा है और धमकी दे रहा है। अबे नालायक, उल्लू के पट्टे हरामखोर कुत्ता साले। मैं कुत्ता नालायक तेरी नजरों में क्यों? किसके सामने क्या बोला जाए, किससे क्या बात किया जाए, तुझे बोलने की तमीज नहीं है। हराम उतार से उतार साले चिरकुट। अरे उसको उतार साले, मारे उतारेंगे जूता ना तो तेरे सर के बाल नीचे चले आएंगे। आधे चले गए आधे न बचे। उतार इसे। ये बता लियो ले लियो, हमारा सब पूरी होगी। हमारे साथ उल्टी सीधी हरकतें क्यों करने लगा? असल बात कोट पहन लेन तो हमारे रंगबाजी चढ़ गई। ओ कोट पहनने से इतनी बड़ी रंगबाजी? अगर तुझे यहाँ का महामंत्री बना दिया जाए तो कितनी बड़ी रंगबाजी करेगा? तू 4 खून डेली, 4-6 बलात्कार डेली और चौधरी 10-5 जनन के खून और 2-4 बलात्कार डेली ना कर लिए। बहुत दिन हम अन्न पानी न ग्रहण करें। ऐसे ही महामंत्री की जरूरत थी। ऐसी रंगबाजी करूंगा लोग मेरे नाम से कहां पाएंगे? रामबली अब चलो मंत्री के वस्त्र धारण करो और तुम्हारा नाम आज से हम बदल देते हैं। यानी आप राजा हम मंत्री बन गए? हाँ
इतना पापड़ बेले के बाद तब नंबर आवा साला। आज से हम यहाँ के महाराज कर्मा सिंह हुए। हाँ। और तुम आज से यहाँ के महामंत्री विश्वकर्मा सिंह हुए। और दूसरा नाम नहीं लिखा? इस नाम में क्या कमी? नहीं, विश्वकर्मा वाला नाम गड़बड़ है। क्यों? अरे लम्बरदार, बोलो। विश्वकर्मा उनका कहा थी जौन दराती बेचा थी बाजार में, खुरपा हसिया पीटत बेचा थी। रमली, विश्वकर्मा का नाम होता है विश्व का कर्म करने वाले, यानी साक्षात भगवान। तोहरे खिया साक्षात भगवान खड़े हैं, जेका दर्शन करे कोई कह लियो। यानी 20 कर्म करने के बाद तब यहाँ का महामंत्री बना। चलो इसी वक्त महामंत्री के वस्त्र धारण करो और तत्पश्चात हम अपनी बेटी चांद की तलाश में चलेंगे। अबे लौटी नहीं का? अभी लौट कर नहीं आई चांद का पता लगाओ, रात दरबार ले आओ। नहीं हमारा तो मौत है। क्या मौत? अरे आपके बिटिया ही कौनो बात हो गई तो हमार नाक रह जाई। हाँ रामबली, जैसे हमारी बेटी चांद वैसे तुम्हारी बेटी चांद। आओ मेरे। आखिर में आज मैं यहाँ का महामंत्री बन ही गया। बिहारी लाल, निपोरी लाल, आई एम गुंडा। रंगबाजी चालू। चाहता तो नहीं था, चाले 25 सवाल लगाऊंगा तब आओगे। क्या करी दौड़त दौड़त? आज मैं यहाँ का महामंत्री बन गया। मंत्री बन गए आप? मैंने कहा था कि जब तक मंत्री नहीं बन जाऊंगा सूर्य उदय नहीं होगा। हुआ? निकले तो नहीं ना। अगर निकल आते तो 2-4 गोली ठांक दी हुई। अब निकलो आराम से। आज मैं यहाँ का महामंत्री बन गया। और सुन, सम्राट के हाथ में हथकड़ी डलवा के उन्हें जेल में डाल दिया। आप? मैंने। कर्मा सम्राट बन गया, मैं मंत्री। और चांद मेरी जान, अभी चांद वापस नहीं आई, चमन घूमने गई है। चमन घूमने गई। अब जाऊंगा उसका पता लगाने। और नहीं, चांद अगर कहीं भाग गई तो मेरी तो जिंदगी झंड हो जाएगी। फिर कुंवारे रह जाओगे। चांद, शादी तुझी से रचाऊंगा। कुछ चांद से। और ये सम्राट के कपड़े हैं, सब उठा उठा और चाल मेरे साथ। पहले पहनता हूं मंत्री के पोशाक, उसके बाद पता लगाऊंगा चांद का। अरे चांद, शादी तुझी से रचाऊंगा, शादी तुझी से रचाऊंगा, वरना कुंवारा मर जाऊंगा। हे दुर्गा माई, नवरात्र का समय चल रहा है, अब को जाओ ना। पहले मंत्री और राजा का देख लियो तो वही उठे। जय भोनी मां। वफादार साथियों, इस पीहड़ में भ्रमण करते हुए काफी वक्त गुजर गया, लेकिन अभी तक तुम्हारे सरदार वीरा सिंह का मकसद नहीं पूरा हुआ। साथियों, अभी हमारी मंजिल अधूरी है, क्योंकि मैंने अपने दिल में जो प्रण किया था कि मैं अपनी बहन और बेटे को ढूंढ लूंगा। जब तक मेरी बहन और बेटा मुझे नहीं मिलते, तब तक समझो हमारा प्रण अधूरा है। और साथियों, हमारा जानी दुश्मन जिसने हमारी खुशियों को छीना है, जिसने हमारी खुशियों में आग लगाया है, वो कौन है? आज तुम लोगों के समक्ष मैं जाहिर करूंगा। कौन है सरदार जी? मैं बता रहा हूं कौन है दुश्मन, और तुम लोगों को कहां मेरे साथ चलना है। अंदर ही साथियों, इधर ही, अब करो न पलकी नीचे। मेरे साथियों, इधर ही, अब करो न पलकी दे, और कर्मा सिंह को तो मिटा बंद करके। साथियों, हमारा जानी दुश्मन इस मुल्क का महामंत्री कर्मा सिंह है। वो हरामजादा। हाँ हसीना, और जब तक उसके ऊपर मौत का चादर हम नहीं फेंक देंगे, तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे।
इसलिए साथियों आज हम पीहों की तरफ खंडारों में अपनी बहन और बेटी की खोज करने के लिए निकलते हैं, क्योंकि जब तक वो नहीं मिलते तब तक हमारा प्रण अधूरा है। इसलिए चलो साथियों आज हम खंडारों की तरफ फिर चलते हैं। चलो साथियों, जय भवानी मां, जय भवानी मां, जय भवानी मां। सुधा ने मुझे नक्शा नहीं दिया और मैंने इसके साथ ऐसा दुष्कर्म कर दिया कि अब ये दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं। दिया नहीं नक्शा मुझे, कर ली भारी चूक और कामलाक्ष ने लिया है इसकी इज्जत। हरामखोर, अरे मुझे नक्शा नहीं दिया। अब तू अपना एक करभुआ मुंह दिखा दुनिया को, और जब तेरी हालत तेरा भाई देखेगा तो सर फटक फटक करके मर जाएगा। कामलाग, क्यों तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? किसके सामने जाऊंगी अपना ये मुंह लेकर? लोग मुझे कौन क्या ताने कसेंगे। भैया हो सके तो मुझे माफ कर देना। अब मेरे पास मौत के सिवा कोई रास्ता नहीं है। मैं अपने शकल में तुम्हें दोबारा कभी नहीं दिखाऊंगी। इससे जिल्लत की जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं, अपने जान दे दूं। इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ। मैं क्या देखता हूं? दूर से मैंने देखा कि ये लड़की किसी गम की मारी हुई अपने बदन पे अपने हाथों से चाकू मार लिया, और नजदीक आकर देखता हूं तो कोई गैर नहीं, जिसकी खोज भी बरसों से भटकता रहा। आज वही मेरी बहन मेरे सामने जख्मी हालत में मिली। सुधा, तेरे सामने कोई और नहीं बहन, वही तेरा बदनसीब भाई धर्मा है बहन। सुधा, ये तेरी हालत को देखकर तेरे भाई का कलेजा फट गया, लेकिन कम से कम ये बदला बहन, इसलिए चाकू मारा बहना मेरी, किसलिए चाकू मारा बहना मेरी, जा रही आज संसार को छोड़ कम से कम नाम उसका बता दो बहन, कम से कम नाम उसका बता दो बहन, जा रही भाई से नाता तू तोड़ कर। सुधा, किसने तूने अपने हाथों से अपने बदन पे चाकू मार लिया बहन? मुझसे बता। भैया, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आती है। सुधा, अपने भाई से जरूर बता बहन। सुनिए भैया, तो जादूगर से जब नक्शा बताई नहीं,
जादूगर से जब नक्शा बताई नहीं, कर दिया मेरी इज्जत को बर्बाद। ध्यान अपना तुम रखना प्यारे बिरनी, ध्यान अपना तुम रखना है प्यारे बिरनी, बहन की बस यही जादूगर कामलाक्ष मुझसे नक्शा मांग रहा था। जब नक्शा के बारे में उससे कुछ भी नहीं बताई तो उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सुधा, उस पापी कामलाक्ष ने तुम्हें कहीं मोती खाने के लायक नहीं छोड़ा, इसलिए आज तुमने शर्मोहा की वजह से अपने हाथों से अपने बदन पे चाकू मार लिया। भैया मुझे सुधा, मुझे वचन दो कि जब तक जादूगर कामलाक्ष को अपने हाथों से मार नहीं दोगे तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। सुधा, दम तोड़ने से पहले अपने भाई के मुख का निकला हुआ वचन सुन ले बहन। मैं राखी की कसम खाता हूँ, जो अपने हाथों से अपने भाई की कलाई में राखी का धागा बांधी है मेरी बहन, उस पवित्र राखी के धागे की कसम उस जादूगर की जिंदगी में छीन लूंगा बहन। जिस तरह मेरी बहन तड़प रही भाई की बाहों में, उसी तरह मैं उसकी जिंदगी को छीन लूंगा बहन। तेरे आज बर्बादी का कारण तेरा भाई बन गया बहन। अगर मैं तुझे अपनी सौगंध न दे देता तो आज मेरी बहन की हालत न होती। मुझे माफ करना मेरी गुड़िया, मुझे माफ करना। अपने आप को दोष मत दो भैया, शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था। सुधा, चल मैं तुझे हाथ पकड़ ले चलता हूँ। नहीं हो जाएगी बहन। अब मेरे पास वक्त नहीं है। नहीं सुधा, लेकिन भगवान से विनती करूंगी कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मैं आपकी बेटी बनकर। सुधा, मेरी भोली बहन सुधा, तड़पते हुए तूने भाई की बाहों में दम तोड़ दिया। पापी जादूगर, तूने मेरी बहन की हालत करके छोड़ा है। मैं कसम खाता हूँ, जिस तरह मेरी बहन तड़पी मेरी बाहों में, मैं उसी तरह तुझे तड़पा कर मारूंगा कुत्ते। मैं तुझे तड़पा कर मारूंगा कुत्ते, मैं तुझे मारूंगा। हसीना, मैं अपनी बहन की लाश का अंतिम संस्कार करूं, उसके बाद उस पापी जादूगर की खोज में मैं निकलूंगा। चलो हसीना। सूरज, कहाँ हो सूरज? मैं आपको देखती नहीं तो मेरा दिल लगता नहीं, लेकिन सूरज तुम्हें देखने की मेरी आंखें तरस रही। सूरज, तेरी बंजारन रतिका देखे कब आएगा मेरे बंजारन, तेरी बंजारन रतिका देखे कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। ओ दूल्हे आया आ गए तारे, कब आएगा मेरे बंजारे। हसीना, इस लौंडिया पे कोई जुर्म नहीं करना। क्या बोल रही थी? कब आएगा मेरे बंजारे? तू नहीं आया, आ गए सारे। आ गए सारे, तो आ गए सारे। लड़की चला गए।
मैंने देखा कि शमन में इस बगीचे में तू किसी की याद में बेचैन थी, किसी की याद में बेचैन थी और किसी का इंतजार कर रही थी। हाँ, अच्छा, मैं सूरज को इंतजार कर रही हूँ। अच्छा 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 अच्छा, तो सबसे पहले ये बता तेरा नाम क्या है? मेरा नाम हाँ? चांद। चांद। वाकई में चांद जैसा चेहरा चमक रहा है। चांद तेरा नाम है। और कहाँ की रहने वाली है, किसकी बेटी है? तेरे बाप का नाम क्या है? मंत्री कर्मा सिंह की बेटी। कर्मा? मंत्री कर्मा की बेटी है? इसका मतलब जो मुल्क बंगाल का रहने वाला महामंत्री कर्मा, उसी की सुपुत्री चांद है तू। वाह साथियों, समझ लो तुम्हारे सरदार पीरा सिंह की मंजिल आसान हो गई है। और वो कैसे, तुम लोगों को मैं बता रहा हूं कि साथियों, मेरे दुश्मन की बेटी है ये। साथियों, मेरे दुश्मन की बेटी है ये। इसके खातिर मेरा घर गया है उजड़। मेरी पत्नी व बहना मरी गोद में। भटकता होगा बेटा कहीं दर बदर। साथियों, इसी के बाप ने मेरी खुशियों में आग लगाया है। हाँ, और आज इस लौंडिया को हम किसी हालात में नहीं छोड़ेंगे। सरदार जी, मैं आपकी हाथ जोड़ रही हूँ, मैं आपकी पैर पड़ रही हूँ। अच्छा, आखिर मुझसे क्या गलती हुई? गलती ने मेरे पिताजी ने कहा। तुझसे गलती नहीं हुई, लेकिन गलती तेरे बाप ने किया है। लेकिन तो बाप के किए की सजा आज तू भुगतेगी। मैं तुझे घसीट कर अपने पीहड़ में ले जाऊंगा, और जिस वक्त तेरा बाप सुनेगा तो वह साला अपनी चौखट पर सर पटक कर प्राण दे देगा। और शायद मेरी घाटी के अंदर आया तो बेमौत मारा जाएगा। मुझे मत ले जाइए। इसलिए साथियों, इससे घसीटते हुए हमारी गुफा की तरफ ले चलो, ले चलो। ठहरो, कौन और क्या नाम है आपका? पीहड़ का शेर डाकू बीरा सिंह। डाकू बीरा सिंह? कि डाकू बीरा तुझे शर्म आई नहीं? डाकू बीरा तुझे, कि डाकू बीरा तुझे शर्म आई नहीं? लड़कियों पर कहर ऐसा ढाते हुए, तेरे घर में भी औलाद होगी कोई, शर्म आई नहीं इसको। डाकू बीरा तुझे शर्म आई नहीं? लड़कियों पर कहर ऐसा ढाते हुए, और तेरे घर में भी औलाद होगी कोई? औलाद का नाम तूने लिया। अगर औलाद का नाम तूने लिया तो मैं अपने जीवन की दास्तां तेरे सामने बता रहा हूं, और क्यों इस पर जुर्म कर रहा हूं। कि मेरे सब थे, मेरा पूरा परिवार था, नन्हा मुन्ना हमारा था प्यारा पिसर। इस कमीनी का जो बाप है कर्मा सिंह, पूरे परिवार पे ढा दिया है कहर। इसी के बाप ने मेरी खुशियों को छीना है, और आज किसी भी कीमत पर इस लड़की को मैं नहीं छोड़ सकता। वाह डाकू बीरा सिंह, वाह। ये आगे मन। बीरा सिंह, मैं तो आपको सोचता था बड़े बहादुर है। बहादुर नहीं, आप बुजदिल हो, बुजदिल हो। कायर हो डाकू बीरा सिंह, कायर है। हाँ, क्यों मैं कायर हूं? जो इस लड़की को पकड़ कर ले जा रहे हो। अच्छा, लेकिन ये कहने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि इस लड़की की रक्षा के लिए आ गया तू कौन है? जरूर बताऊंगा डाकू बीरा सिंह। क्या नाम है तेरा, कौन है तू? डाकू बीरा सिंह, ये मेरी मासूका है, ये मेरी मासूका है। इसके लिए अपनी जान दे सकता हूँ और किसी की जान ले भी सकता हूँ। हाँ? अरे नहीं नहीं हसीना, ना 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 हसीना, ऐसा जुर्म मत करना। इस लड़के ने बताया कि ये मेरी मासूका है और इसका ये आशिक है। इसके लिए अपनी जान दे सकता है और इसके लिए किसी की जान ले भी सकता है। आज इस लौंडे ने
इस पीहड़ में आकर सोते हुए शेर को जगा दिया। इसने मुझे चैलेंज किया, मैं इसके चैलेंज को स्वीकार करता हूं। और साथियों, तुम लोग हमारा आदेश है, जाओ गुफा में छुप जाओ पीहड़ में। अगर कोई भी हमारी घाटी की तरफ हमारी तरफ आता हुआ नजर आए या कि हम पे किसी प्रकार का खतरा हो तो फौरन उसे गोलियों से भून कर रख देना। आज हमारे और इस लड़के के बीच हमारा कोई साथी नहीं होगा।